कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखोगे सो नवी मुंबई एयरपोर्ट की जो आ जाता है, सो वहाँ पे भी पहुँचने में आपको केवल 20 मिनट लगेगा। 15 से 20 किलोमीटर रेडियस में आप मोटा मोटा में लेके चल सकते हो। सेम एज इट इज अगर आपको मुंबई पहुँचना है सो विदाउट एनी ट्रैफिक आप 20 मिनट में पहुँचोगे अटल सेतु, एंड अटल सेतु से 20 मिनट में आप पहुँचोगे साउथ मुंबई शेवरी लोकेशन पे। क्या हुआ? पॉज कर रहा हूँ मैं, कट नहीं रहा। मैम इसको हटा देना, मैं दोबारा से बोलूँ। सो कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखो सो नवी मुंबई एयरपोर्ट में आप 20 मिनट की डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हो। 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में आप मोटा मोटा लेके चल सकते हो। वही मुंबई की बात करूं कि मुंबई साउथ मुंबई आप कैसे पहुंचोगे, सो विदाउट एनी ट्रैफिक आप 20 मिनट में अटल सेतु पहुंचते हो। अटल सेतु से 20 मिनट में साउथ मुंबई शेवरी, जहां से अटल सेतु स्टार्ट होता है, वहां पे आप पहुंच जाते हो। सो वाई नवी मुंबई, वाई मुंबई 3.0 जिसको नैना सिटी बोला जाता है, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्यों सारे बड़े बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं, क्यों गवर्नमेंट यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट कर रही है। सो उसका रीजन सबसे बड़ा है कि मुंबई की जब हम बात करें सो मुंबई 1971 में मुंबई को जब डेवलप किया गया, मुंबई की जब हम बात करें सो मुंबई के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुंबई 3 साइड अरबियन सी से घिरा हुआ है। मैम ये जो अभी मैंने बोला था ना, इसको हटा देना जो मैंने पहले इसके बोला हुआ था। अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ मुंबई 3.0 वाला। सो मुंबई की जब हम बात करते हैं सो मुंबई 3 साइड से अरबियन सी से घिरा हुआ है, जिसको एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन मोड में ऑपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है। सो एक्सपेंशन के मोड पे अगर हम बात करेंगे सो केवल एक पार्ट ही बचता है जहाँ पे ये एक्सपेंड कर सकते हैं मुंबई को। वो पार्ट आपका आ जाता है, ये नवी मुंबई वाला पार्ट आ जाता है, जो नवी मुंबई के बाद पुणे वाला जो स्ट्रेच है वहाँ पे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा स्ट्रेच जो आता है वो गुजरात वाला आता है, तो ऑलरेडी वो गुजरात वगैरह लग जाता है। सो यहाँ पे मुंबई 1971 में डिसाइड किया कि नवी मुंबई को बनाते हैं जिससे कि लोग माइग्रेट होके नवी मुंबई रहना स्टार्ट करें। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने किया, लोग भी माइग्रेट हुए। आज की डेट में नवी मुंबई में पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है, बट कनेक्टिविटी वाइज उतना ज़्यादा शार्प नहीं है और बहुत ज़्यादा डेवलप वाला जो बोलते हैं वो नहीं है। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि क्यों जिस प्लान से उन्होंने नवी मुंबई को बनाया था कि ये सारी चीज़ें होंगी, बट वो सारी चीज़ें नहीं हुई। तो दिस इज़ द रीज़न कि क्यों ये मुंबई 3.0 बना रहे हैं, इसको नया सिटी नाम दे रहे हैं। सो ये एक पूरा जोन हो जाएगा मुंबई का, जिसको मुंबई पुणे ट्विन सिटी के अकॉर्डिंग बनाया गया। सो मुंबई 3.0 जिसको नैना सिटी बोला जाएगा। सो ये एक लौती ऐसी लोकेशन होगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर्स होंगे, सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज होंगी। जितनी भी टॉप क्लास की आईटी कंपनीज आपके माइंड में आती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईटी, विप्रो, वो सारी कंपनीज जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। सबके डेटा सेंटर्स होंगे और पूरा इकोनॉमी डिजिटल इकोनॉमिकल हब होगा। वो डिजिटल इकोनॉमिकल हब ही यही वाला जोन होगा केवल। ये जो एरिया जो मैंने बताया, और इनमें भी इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया जो मैं बता रहा हूँ, इनमें 5 एरिया आते हैं जो मेजर जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट लेके आएंगे। फर्स्ट इज पनवेल, सेकंड इज करजत, थर्ड इज आपका उड़ान, फोर्थ इज उल्वे, फिफ्थ इज पैन। ये 5 लोकेशन मेजर हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, जहाँ पे ये आईटी सेक्टर, इंडस्ट्रीज वगैरह आएंगी। सो पनवेल एक ऐसी यहाँ पे लोकेशन होगी जो नवी मुंबई एयरपोर्ट के सबसे नियर बाई रहेगी, ठीक है, डेटा सेंटर के सबसे नियर बाई रहेगी, आईटी सेक्टर के सबसे नियर बाई में रहेगी। एंड पनवेल अभी तक जो फेमस था, सो पनवेल फेमस था वीकेंड वेकेशन के लिए लोग आते थे यहाँ पे, अपना वाटरफॉल्स हो गए, हिल्स हो गए, उनके लिए आते थे वीकेंड पे, अपना एंजॉय किया फैमिली के साथ में और चले गए। बट अब जैसे जैसे डेवलपमेंट आ रही है, सो यहाँ पे इस नई मुंबई में सबसे बड़ी खास बात क्या होगा कि जो कमी मुंबई में हो रही है लाइक नेचर की, कि मुंबई में नेचर आपको नहीं मिलता है। अगर नेचर आपको सर्च करना है तो आपको या तो यहाँ पे आना पड़ता है पनवेल, करजत, लोखंडवाला वाले एरिया में, या दूसरा आपके पास में वो अलीबाग वाला साइड आता है जहाँ पे आप जाओ। बट यहाँ पे क्या है कि जो नेचर वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, वो यहाँ पे कभी नेचर की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वह यहाँ पे इस तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है। मुंबई 3.0 को इतने ऑर्गेनाइज वे में डेवलप किया जा रहा है कि कनेक्टिविटी वाइज बहुत शार्प कनेक्टिविटी होगी। एंड दूसरा नेचर में वाटरफॉल्स, हिल्स ये आपको हमेशा दिखते रहेंगे, इनको कभी भी नहीं हटाया जाएगा। सो नेचर वाइज जो आपको पॉल्यूशन वगैरह जो आप देखते हो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेगी। मेट्रो लाइन की भी कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलेगी, सेंट्रल एंड ट्रांसफार्मर वाली जो लाइन है उसकी मेट्रो लाइन की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। मेट्रो लाइन नंबर 2 एंड मेट्रो लाइन नंबर 8, अगर आप मुंबई रहते हो तो आपको पता होगा। सो वो वाला एक्सपेंड होके वो वाली मेट्रो लाइन आपका यहाँ अपने पनवेल तक आएगी और अपने प्रोजेक्ट के पास में ही नहीं, प्रोजेक्ट से ऑलमोस्ट 2 से 4 मिनट की डिस्टेंस पे रहेगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है 150 एकड़ के प्रोजेक्ट में इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगी, जिसके अंदर 8 एकड़ में ये अपनी फिल्म सिटी लेके आ रहे हैं, हॉस्पिटल होगा, स्कूल होंगे, 11 एकर्स क्या रहेगा। सो ये 150 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप में 11 एकड़ में एक फिल्म सिटी लेके आ रहे हैं,
हॉस्पिटल, स्कूल, जिम, रेस्टोरेंट, ATM, हर एक चीज़ ये आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आएंगे। एंड ग्रैंड क्लब हाउस होगा जिसके अंदर आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, स्पा मिलेगा, जिम मिलेगा, मिनी थिएटर होगा, गेमिंग आर्काडे होगा, पैड पार्क होगा, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट एंड फ्यूचर कोर्ट, और यहाँ पे होंगे इंडोर गेम जोन होगा, मल्टीपर्पज हॉल, को वर्किंग पॉट्स भी यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं। सो आपको अगर लाइक ऑफिस से रिलेटेड कोई वर्क आपको करना है, सो ऑफिस से रिलेटेड आप वर्क भी कर सकते हो। हाइट जो होगी टावर की ग्राउंड पर 38 की हाइट आपकी रहेगी। पोजीशन जो ये देंगे वो 2030 में ये आपका पोजीशन देंगे। पेमेंट प्लान जो मैं आपको सबसे यूनिक बता रहा था, सो जो इंडिया के हैं उन लोगों के लिए पेमेंट प्लान है 25% आपको अभी देना है, 25% आपको रिमेनिंग देना है 1.5 साल के बाद, रिमेनिंग 50% आपको देना है पोजीशन में देना है आपको। एंड उसके बाद जो NRI कस्टमर्स के लिए है, सो NRI कस्टमर्स के लिए सबसे यूनिक है कि 20% अभी देना है, 80% रिमेनिंग आपको देना है पोजीशन पे। अभी जो मैं आपको डिस्काउंट का बता रहा था, सो 2 BHK का जो पहला प्रीमियम वाला जो है वो 1 करोड़ 14 लाख से स्टार्ट होता है। एंड EOI अमाउंट इसका जो है वो 80,000 रुपये का EOI अमाउंट है। 5 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है जो लोग EOI करके आएंगे, तो 1 करोड़ 9 लाख रुपए की इनकी वैल्यू बनती है। 2 BHK का जो दूसरा सेगमेंट पड़ेगा उसकी वैल्यू जो आपकी रहेगी वो 1 करोड़ 24 लाख रुपए है। उसमें भी आपको सेम एज इट इज 5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। एंड EOI जो है वो 90,000 रुपए की EOI होगी। एंड 1 करोड़ 19 लाख रुपए की वैल्यू आती है डिस्काउंट के बाद में। सिग्नेचर वाला 2 बेडरूम अगर हम देखेंगे जिसका साइज बड़ा होगा, जिसमें फेसिंग जिसकी बहुत अच्छी रहेगी, मतलब प्रीमियम एमिनिटीज वाला फेसिंग रहेगा, सो 1 करोड़ 41 लाख रुपए का इसका प्राइस आपका पड़ता है, जिसका 7 लाख रुपए का है, जिसमें ये आपको डिवीजन दे रहे हैं मतलब प्राइस में, और जिसकी वैल्यू आ जाती है फिर 1 करोड़ 34 लाख रुपए। अगर आप सिग्नेचर वाला देखोगे तो उसकी आपकी जो EOI वाला आता है, EOI वाला अमाउंट रहेगा 1,20,000 रुपए। एंड अब मैं 3 BHK की बात करूंगा, तो 3 BHK में केवल 2 सेगमेंट होंगे, एक प्रीमियम और एक सिग्नेचर। प्रीमियम वाले की बात करूं तो 1 करोड़ 79 लाख रुपए की इसकी प्राइसिंग होती है, 10 लाख रुपए का इसमें डिस्काउंट है, तो 1 करोड़ 89 लाख रुपए 1.79 CR की वैल्यू आएगी आपकी डिस्काउंट के बाद में। इसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए का EOI पे करना है। सिग्नेचर वाला अगर आप देखोगे तो 2 करोड़ 4 लाख रुपए की इसकी वैल्यू आती है एंड 15 लाख रुपए का डिस्काउंट है, तो 1.89 CR की वैल्यू आती है आफ्टर डिस्काउंट। एंड 2 लाख रुपए की EOI इसके लिए आप लग रही है। एंड इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप में हर एक चीज़ आपको सब कुछ मिलेगा, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम, एंड उसके बाद में स्कूल होंगे, हॉस्पिटल होगा, ATM होगा, फिल्म सिटी होगी, गोल्फ कोर्स बहुत बड़ा बना रहे हैं, ये गोल्फ कोर्स भी आपको मिलेगा। एंड जिस भी किसी भी सोसाइटी के अंदर गोल्फ कोर्स आ जाती है, उस गोल्फ कोर्स में मतलब कि बहुत प्रीमियम जेंट्री आती है, और ऑलरेडी वहाँ पे फेज 1 में डिलीवरी हो चुकी है, तो ऑलरेडी वहाँ पे फैमिलीज रह रही है। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सोसाइटी बनाई हुई है। एंड गोदरेज जब भी अपने प्रोजेक्ट लेके आता है तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लेके आता है, जिससे कि ग्रोथ बहुत अच्छा हो एप्रिसिएशन में। एंड जो नया मुंबई बोल रहा है, सो नया मुंबई जो ये बन रहा है, सो जो लोग भी मुंबई से जो लोग मुंबई में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे, वो लोग आज की डेट में यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके एक अपना मतलब एक बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। जो मुंबई में एप्रिसिएशन लोगों को मिला, जिन्होंने स्टार्टिंग में 20-30 साल पहले मुंबई में पैसे लगाए थे, वही सेम एज इट इज इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे आज करो, क्योंकि फर्स्ट स्टेप होगा जब आप स्टेप यहाँ पे रख रहे हो, सो आपको भी देर नहीं करना है। इतना प्रीमियम पेमेंट प्लान, इतनी प्रीमियम डेवलपमेंट, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ में, वो भी इंडिया के नंबर 1 डेवलपर, EOI देना है। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हम कनेक्ट करेंगे गूगल मीट पे, उसमें पूरा प्रोजेक्ट आपको ब्रीफ करूंगा, मैं लोकेशन ब्रीफ करूंगा। एंड उसके बाद में आप अपना EOI करना, EOI करने के बाद में गोइंग फर्दर आगे जब लॉन्च करेंगे, सो 22 सितंबर के आसपास में हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, जब हम अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट वाले डेट पे आप डिसाइड करना कि आपको 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, फिर जैसे जैसे पेमेंट प्लान मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट जाना स्टार्ट हो जाएगी। सो प्लीज़ देर मत कीजिएगा, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी पोटेंशियल अच्छी ग्रोथ वाली लोकेशन जो मैं आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट लेके आता हूँ एक ऑर्गेनाइज डेवलपर की, वो वीडियोस आप तक पहुँचती रहें और आप अच्छी से अच्छी इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा एप्रिसिएशन लेते रहें। सो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।